पत्थरबाज पत्थरबाज। अरे ये जो पत्थरबाज मैंने आपको दिखाए हैं ये भी तो हिंदुस्तान के हैं। ये गमछा बांध के भाजपा का झंडा लेके पत्थर चला रहे हैं, इनके बारे में कोई बात क्यों नहीं? वो दंगा ना कर सके, फिर हमारी मस्जिदों के आगे आके डीजे ना बजें, तलवारें ना लहराई जाएं। पुलिस चौकी जब ही बननी चाहिए थी, पुलिस चौकी पहले बननी चाहिए। वो लोग किसने बनाया उनको पत्थरबाज? आप ही बता दीजिए। सिस्टम ने उनको पत्थरबाज बनाया, और ये पत्थरबाजी नहीं है, ये एक तरह का कलंक है जो तुमने लगाया है, प्रशासन ने लगाया है उनके ऊपर कलंक। बाद में जब वकील साहब वहां पर आते हैं तो अपने साथ वो कौन सी भीड़ लेकर आते हैं? तो ये क्या संवैधानिक था उनका ये भीड़ लाना, जो जय श्री राम के नारों की घोष लगा रहे थे, जो बिल्कुल लोगों को भड़का रहे थे और उकसा रहे थे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई आज तक क्यों नहीं हुई? पत्थरबाज, और ये मुल्क के अलग अलग हिस्सों से पत्थरबाज आए में देखिए। ये पुलिस वाला बेचारा डर के मारे अपनी जान बचा रहा है। ये हमारे खाकी वर्दी का जवान किन से डर रहा है? कपड़ों से पहचान लीजिए, भगवाधारी पत्थर। ये कौन है? देखिए भगवा गमछे में फुल पत्थर चला रहा है, भाजपा के झंडे देख लीजिए जरा, कौन लोग हैं ये? आप इनको पहचानिए ना। ये कितना असहाय असहज पुलिस वाला खड़ा हुआ है। ये हिंदुस्तान का बेटा जो हमारी सुरक्षा के लिए तैनात है, इस पर पत्थर चला के ये लोग नेता बन जाते हैं। आज भाजपा में होड़ लगी हुई है साहब, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी में होड़ है, मुसलमानों को गाली दो, बड़े से बड़े पद लो, इलेक्शन जीत जाओ। ये नफरत कब तक चलेगी? किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है, तो पुलिस चौकी बननी चाहिए। सरकार पुलिस चौकी बना सकती है, ये जनता की सुरक्षा के लिए पुलिस चौकी बनती है। मगर यहाँ देखने वाली बात यह है कि वो ज़मीन क्या वक्फ बोर्ड की है, जैसा कि वो खसरा नंबर का दावा है वहाँ के मुकामी लोगों का कि पूरा जो खसरा ज़मीन का रकबा है वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। तो देखने वाली बात यह है कि क्या सरकार ने वक्फ बोर्ड से वो ज़मीन लीज पे ली है, या सरकार को वक्फ बोर्ड ने दी है, क्या उसकी एनओसी है बनने ना बनने की? क्योंकि वक्फ लैंड इस तरह दी नहीं जा सकती, और वक्फ लैंड किराए पे दी जाती है। जो उसके मुतवल्ली होंगे, उस रकबे के वक्फ बोर्ड के अंडर में आते होंगे, उन्होंने दी होगी। ये देखने का विषय कि क्या पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स, पेपर, कागजात सरकार के पास है। अगर नहीं है तो वो सरकार उसको ले ले, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए पुलिस चौकी आम जनता की सुरक्षा के लिए होती है, और अगर वो बना रहे तो बनानी चाहिए, पहले बनानी चाहिए थी। यदि पहले पुलिस चौकी तो शायद पत्थरबाजी भी ना होती। मगर अगर ये पुलिस चौकी अवैध निर्माण है वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे, जैसे वहाँ लोगों का कहना है कि पूरा रकबा वक्फ बोर्ड का है, तो उस तरह से वो गलत है, और संवैधानिक रूप से भी गलत है। क्योंकि वहाँ पे मालिकाना हक अगर सरकार का नहीं है वक्फ बोर्ड का, तो वक्फ बोर्ड को लेकिन आप कह रहे हैं वक्फ बोर्ड की ज़मीन है तो जो है उसमें जांच होनी चाहिए, लेकिन वहाँ के अभी तक कोई ऐसा दावा नहीं किया गया कि वे वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। कोई उस ज़मीन का मालिक अभी तक आया नहीं है सामने। हालांकि जिसकी ज़मीन होती तो वो अब तक आ जाता है सामने, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक दावा नहीं किया गया। तो इसे आप किस तरह देख रहे हैं? वक्फ बोर्ड की ज़मीन अभी तक किसी की तरफ से दावा नहीं किया गया है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो है मेनस्ट्रीम मीडिया में कह रहे से वाहिद वही, सिर्फ एक वही कह रहे हैं और उसके अलावा कोई नहीं कह रहा। देखिए उनके अलावा मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है, लोकल मुकामी लोगों का ये कहना है कि जो पूरा रकबा है, देखिए रकबों के नंबर होते हैं ज़मीनों के बाकायदा, तो एक बड़ा प्लॉट जो रकबा है वो मस्जिद की जो जगह है वो सारी वक्फ बोर्ड की जगह है, एज़ पर लोकल जो सूत्र हमें वहाँ बता रहे हैं। और यदि ऐसा है तो सरकार को वक्फ बोर्ड से परमिशन के बाद उस ज़मीन को लैंड यूज़ चेंज करा के बाकायदा लेके वहाँ पे चौकी बनानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ है तो ये गलत हुआ है, नियमों का पालन होना चाहिए। वहाँ के लोकल अवामी लोग तो ये कह रहे हैं कि पुलिस चौकी बननी चाहिए ताकि पत्थरबाजी ना हो। जो पत्थरबाजी करते हैं तो उनको जो है सेफ्टी महसूस नहीं होती है। पुलिस चौकी होगी तो वो अपने आप को सेफ महसूस करेंगे। देखिए ऐसा है कि आपने किन लोगों से बात की है, उन्होंने आपसे क्या कहा है? हमें कुछ लोगों से जिनसे बात हुई उन्होंने ये कहा, देखिए पुलिस चौकी बनने के खिलाफ कोई नहीं है, पुलिस चौकी बननी चाहिए और पुलिस प्रेजेंस इलाकों में होनी चाहिए ताकि दंगाई जो है वो दंगा ना कर सके। फिर हमारी मस्जिदों के आगे आके डीजे ना बजें, तलवारें ना लहराई जाएं। पुलिस चौकी जब ही बननी चाहिए थी, पुलिस चौकी पहले बननी चाहिए थी। क्योंकि मेरा पूरा विश्वास है अपनी पुलिस के अंदर, अपने प्रशासन के अंदर हिंदुस्तान के, कि यदि मेरा एक पुलिस वाला भी अगर सड़क पे खड़ा हो जाएगा बावर्दी, तो ये जो डीजे बजाते हैं, मस्जिदों के बाहर जाके नाचते हैं, तलवारें लहराते हैं, उनकी इतनी हिम्मत नहीं होगी। तो प्रशासन अगर अपनी एरिया डोमिनेंस दिखाना चाहता है तो दिखाए, मगर ये सब काम पहले भी हो सकते थे। वहाँ कई लोगों की जान चली गई। अब खाकी वर्दी को सामने आना पड़ेगा और इस तरह दंगाइयों को रोकने के लिए उन्हें सड़क पर उतरना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये जो दंगाई बड़े बड़े डीजे सेट लगा के मस्जिदों के आगे नाचते फिरते हैं, ये दंगाई कुछ लोग हैं। देखिए फिर कहूँगा हमेशा से, सारे सनातनी ऐसे नहीं हैं।
मगर कुछ लोग हैं जो दंगा देश में चाहते, देश को बांटने की राजनीति करते हैं। तो शायद अब चौकी बन जाए तो वहाँ पुलिस प्रेजेंस रहेगी, तो शायद वो लोग डीजे लेके ना आए। अगर हाँ पुलिस चौकी बनने के बाद भी वहाँ तलवारें लहराई जाएंगी या डीजे बजेंगे तो वो फिर गलत है। वो अपमान है, खाकी वर्दी का अपमान है, पुलिस चौकी का अपमान है, संविधान का अपमान है। लोग यहाँ तक ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से 5 लोगों की जान गई पुलिस के द्वारा, पुलिस ने गोली चलाई थी, और ऐसे में वहाँ पर मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बना देना, तो ये तो जो है पुलिस अगर जान ले सकती है तो पुलिस वहाँ पर पुलिस चौकी होगी तो उसके बाद तो और ज़्यादा खतरा महसूस होगा वहाँ के मुसलमानों के लिए। इसे किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, मुसलमान को पुलिस से क्या खतरा है? मुसलमान को हिंदुस्तान की वो पुलिस जो अपने संविधान का पालन करती है वो हमारे दोस्त हैं, उनसे हमें कोई खतरा नहीं। मगर अगर कोई पुलिस की वर्दी पहन के किसी पर्टिकुलर पार्टी का एजेंडा चला रहा है या उसके दिल में नफरत है किसी एक समुदाय के लिए, वो आदमी गलत है। मगर सारी पुलिस गलत नहीं है। देखिए, पुलिस, फौज ये वो संस्थान है जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। हम अपने घरों में चैन से सोते हैं, पुलिस सड़कों पर होती है। मगर पुलिस में कुछ लोग अगर ऐसे हैं तो उनको भी संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए। आपने डीजे बाजों के लिए जो मस्जिद के सामने डीजे बजाते हैं, गाना बजाते हैं, उनके बारे में कह दिया, लेकिन पत्थरबाजों के लिए आपने कुछ नहीं कहा। देखिए, पत्थरबाज कौन थे आप मुझे बता दिए। पत्थरबाज भाई जो थे, आपको नहीं पता कौन थे? नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर आप मेरे घर के आगे आके मुझे माँ बहन की गालियाँ बकेंगे, तलवार दिखाएंगे, तो मैं क्या करूँ? मुझे संविधान ने कोई हक दिया है? और पत्थरबाजी किसने की है? जांच का विषय, पुलिस की जांच। भाई जिस तरह जांच का विषय ये है कि बच्चे पुलिस की गोली से मरे या किसी और गोली से, ये भी तो जांच का विषय है ना, मीडिया यही तो दिखा रहा है ना। तो पत्थर किसने चलाया ये भी जांच का विषय हो सकता है। दंगाइयों ने ही पत्थर चलाए हो दंगा भड़काने के लिए, क्योंकि वो दंगा कराने से तो राजनीति को फायदा हो रहा है। देखिए, राजनीतिक लाभ के लिए दंगा भड़काया जाता है। राजनीतिक लाभ किसको हो रहा है ये जांच का विषय, सोचने की बात है। सबको पता है राजनीतिक लाभ किससे हो रहा है। वहाँ के आवाम जब भी तो कह रहे हैं कि पुलिस चौकी यहाँ बनेगी तो पत्थरबाजों से सेफ रहेंगे। नहीं, कौन से पत्थरबाज? तो आपको नहीं पता? भाई मैं यही तो पूछ, देखिए पुलिस जांच कर रही होगी ना। जिस तरह आपका ये कहना है, मीडिया के माध्यम से मैंने सुना कि पुलिस की गोली से बच्चे नहीं मरे वहाँ पे, तो ये जांच का विषय है ना। तो पत्थर किसने चला ये भी जांच का विषय है, इसमें भी जांच होनी चाहिए। इसमें जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? भाई 5 लोगों की जान चलेगी, इसमें जांच नहीं होगी? तो जांच तो फिर होनी चाहिए ना। ये तो संवैधानिक हक है। देखिए, अनटिल प्रूवन गिल्टी, हर आदमी इनोसेंट है जब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं होता। ये बेनिफिट ऑफ डाउट तो सबको मिलता है। पुलिस चौकी बनने का आप पक्ष में है? नहीं, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है। पुलिस चौकी अगर लीगल वे में बनी है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे धांधली करके कब्जा नहीं किया गया है, तो सही बनी है। और अगर गलत बनी है तो वक्फ बोर्ड से बाकायदा परमिशन ले और वक्फ बोर्ड उसका संज्ञान ले, अपनी ज़मीन के मुकदमा लड़े। इकबाल तक किस तरह देख रहे हैं आप? वहाँ पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है संभल मस्जिद के सामने। देखिएगा, पुलिस चौकी का निर्माण तो बहुत पहले होना चाहिए था। जैसे दानिश भाई ने बोला कि यहाँ पे पुलिस चौकी बननी चाहिए थी, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस चौकी सिर्फ वहीं मस्जिद के सामने बनाई गई है, और अब बनाई गई इन हालात में बनाई गई है जब ये सब कुछ हुआ है। मैं तो ये कहता हूँ कि पुलिस चौकी तो हर उस जगह पे बननी चाहिए जहाँ पे अराजकता फैलती है, जहाँ पर मॉब लिंचिंग होती है, जहाँ पर मुसलमानों को घेर घेर के मारा जाता है। हर उस जगह पे पुलिस चौकी बननी चाहिए। तो पुलिस चौकी वहीं ज़रूरी नहीं है, पुलिस चौकी तो पूरे हिंदुस्तान में एक जगह जगह पे पुलिस चौकियों की ज़रूरत है हमें, और उनको बनना चाहिए वहाँ पे। वहाँ के आवाम काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं जहाँ पुलिस चौकी बन रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया वहाँ पर जो है अपने रिपोर्टर के भैया बातचीत भी की है कि वहाँ के लोग कह रहे हैं कि पत्थरबाजों से सेफ रहेंगे, काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं। किस तरह देख रहे हैं? पत्थरबाजों से सेफ्टी के लिए पुलिस चौकी बनाई गई है, लोग कह रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा, आप बार बार एक लफ्ज़ बोल रहे हैं पत्थरबाज पत्थरबाज पत्थरबाज। मैं आपको यहाँ पर सभी बोल रहे हैं, तो सब बोल रहे हैं, लेकिन इसकी व्याख्या आपको करनी पड़ेगी। पत्थरबाज कौन है? आपको नहीं पता कौन है? फिर वही बात, आपको नहीं पता कौन है? वो कहाँ से आए वो लोग? किसने बनाया उनको पत्थरबाज? आप ही बता दीजिए। सिस्टम ने उनको पत्थरबाज बनाया, और ये पत्थरबाजी नहीं है, ये एक तरह का कलंक है जो तुमने लगाया है, प्रशासन ने लगाया है उनके ऊपर कलंक पत्थरबाजी का। वो पत्थरबाज नहीं थे, वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाना चाहते थे, लेकिन जब उनके हक की आवाज़ को दबाया गया, उनको कुचला गया, तब उनका वो निकल के आई। लेकिन वो कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं आपको पता है? बिल्कुल, मैं ये बोल रहा हूँ कि वहाँ पर उन लोगों के साथ में पत्थरबाजों का आप समर्थन कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, यानी कि किसी का हक नहीं मिला तो पत्थरबाजी करेंगे। एक मिनट, मैं समर्थन उनका कर रहा हूँ कि हो सकता है उस बीच में, उस भीड़ में कुछ अराजक तत्व लोग भी मौजूद हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग मौजूद हो सकते हैं जो हिंसा चाहते थे। हो सकता है कि वो लोग मुकामी लोग नहीं चाहते। सिस्टम ने बनाया है, ये मुकामी लोग नहीं हो सकते।
अब वो लोग कहाँ से आए? मैं एक बात आपको दोहराना चाहता हूँ, उस परिप्रेक्ष्य में ले जाना चाहता हूँ, पिछले परिप्रेक्ष्य में जब उसकी इंक्वायरी होने जा रही थी। एक दिन इंक्वायरी हुई और फिर उसके बाद में जब वो वकील साहब वहाँ पर आते हैं तो अपने साथ वो कौन सी भीड़ लेकर आते हैं? तो ये क्या संवैधानिक था उनका ये भीड़ लाना, जो जय श्री राम के नारों की घोष लगा रहे थे, जो बिल्कुल लोगों को भड़का रहे थे और उकसा रहे थे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई आज तक क्यों नहीं हुई? जय श्री राम के नारे में भी पाबंदी लगाएंगे आप लोग? तो आप कहाँ पे जा रहे हैं? आप ये देख सकते हैं कि आप मस्जिद के अंदर जा रहे हैं, तो मस्जिद के अंदर जाते हुए आप ऐसी हरकतें करेंगे तो ये माहौल को खराब ही होगा, माहौल अच्छा नहीं होगा इससे। तो किस तरह देख रहे हैं दानिश सलीम साहब, किस ये अभी के पत्थरबाजों का समर्थन करते हैं? कुछ पत्थरबाज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये पत्थरबाज कौन है? कपड़ों से पहचान लीजिए इनको आप, ये कपड़ों से पहचानिए इनको आप। ये कौन है पत्थरबाज? देखिए ये पत्थरबाज, और ये मुल्क के अलग अलग हिस्सों से पत्थरबाज आए में देखिए। ये पुलिस वाला बेचारा डर के मारे अपनी जान बचा रहा है। ये हमारे खाकी वर्दी का जवान किन से डर रहा है? कपड़ों से पहचान लीजिए। भगवादारी पत्थर चला रहे हैं। ये फोटो है ना, मैं आपको दिखा, रुक जाइए भी देखते रहिए। अलग अलग जगहों के फोटो हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के झंडे के पीछे इसके पत्थर चला रहा है, बेबस पुलिस वालों को पत्थर मार रहा है। हैं जी, ये कौन लोग हैं? इन्हें कपड़ों से पहचानिए आप। ये कौन है? देखिए भगवा गमछे में फुल पत्थर चला रहा है। भाजपा के झंडे देख लीजिए ज़रा, कौन लोग हैं ये? आप इनको पहचानिए ना। ये कितना असहाय असहज पुलिस वाला खड़ा हुआ है। ये हिंदुस्तान का बेटा जो हमारी सुरक्षा के लिए तैनात है, इस पर पत्थर पड़ रहे हैं, मगर मीडिया ये तो दिखाता नहीं है। ये तो फोटो खिंच गए, सोशल मीडिया पे आ गए। तो इन पत्थरबाजों के बारे में आप क्या कहेंगे? ये कौन लोग हैं? आपने एक तरफ की तस्वीरें दिखाई है, लेकिन कुछ पत्थरबाज टोपी लगाए हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वो आप वो तस्वीरें तो छुपा रहे हैं। वो तस्वीरें कौन छुपा रहा है? मैं तो आपको वो तस्वीरें दिखाई हैं जब पुलिस वाले पिट रहे हैं, असहज पुलिस वालों पे लठ बरसा रहे, पत्थर मार रहे हैं, भाजपा का झंडा हाथ में भगवा झंडा बांध के मार रहे हैं। तो उस पर तो मीडिया कुछ बोलता नहीं है। तो क्या कपड़ों के बिना पे ही शनाख्त होगी लोगों की? तो पत्थरबाज तो हर दौर में हर जगह है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रायोजित गुंडे हैं, जो भगवा गमछा बांध के घूमते हैं, इनके बारे में कभी आप चलाइए कोई खबर। ये पत्थरबाज कौन है? ये कहाँ से आते हैं? गमछा बांध के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर डंडों से मारा गया छात्रों को, जब तो मीडिया कुछ नहीं बोला। ये भगवादारियों नहीं मारा? क्या वो गुंडागर्दी नहीं थी? क्या वो किसी को दिखा नहीं? बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि गोदी मीडिया इस मुल्क में इस कदर नफरत परोस रहा है, जहर फैला रहा है कि एक तरफा न्यूज़ चलाई जा रही है। पत्थरबाज पत्थरबाज, अरे ये जो पत्थरबाज मैंने आपको दिखाए हैं ये भी तो हिंदुस्तान के हैं। ये गमछा बांध के भाजपा का झंडा लेके पत्थर चला रहे हैं। इनके बारे में कोई बात क्यों नहीं होती? इनके बारे में बात कीजिए भाई। देखिए, मुसलमान हो या हिंदू हो, अगर वो गुंडागर्दी करेगा तो उसकी जगह जेल है। ये बात तय मान लीजिए। हिंदुस्तान का संविधान ये कहता है और हम उसे बिलीव करते हैं, फर्म बिलीवर है उसके अंदर हम। यदि कोई मुसलमान गुंडागर्दी करता है उसकी जगह जेल है, मगर हिंदू भी गुंडागर्दी करता है उसकी जगह भी जेल है। ये नहीं हो सकता कि भाजपा का कार्यकर्ता है तो उसकी जगह जेल नहीं है, उसे मंत्रालय मिल जाएगा, इलेक्शन लड़ लेगा वो। मुसलमानों पर पत्थर चला के लोग नेता बन जाते हैं। आज भाजपा में होड़ लगी हुई है साहब, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी में होड़ है, मुसलमानों को गाली दो, बड़े से बड़े पद लो, इलेक्शन जीत जाओ। ये नफरत कब तक चलेगी? क्या मुल्क मुसलमानों का नहीं है? क्या मुल्क हमारा नहीं है? क्या संविधान ने हमें अधिकार नहीं दिए? तो ये नफरत ख़त्म होनी चाहिए और मीडिया को सच्चाई दिखानी चाहिए। ये गुंडागर्दी ख़त्म होनी चाहिए। यही भाजपाई इस कदर उधम मचाए इन्होंने कलकत्ता में रेप केस के ऊपर सड़कों पर उतरिया है। दिल्ली में क्यों नहीं आते? हाथरस में क्यों नहीं गए? क्या बहन बेटी हाथरस की नहीं थी? वो पीड़िता हमारी बहन नहीं थी, हमारी बेटी नहीं थी? सिलेक्टिव आउटरीच होता है, सिलेक्टिव प्रदर्शन होते हैं। जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहां पे खुली छूट दी जाती है भगवा गुंडों को बदमाशी करने के लिए। जहां भाजपा की सरकार है हम मुसलमानों का नाम लगा देते पत्थर चला के। तो ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। मीडिया फ्रेश और निष्पक्ष खबरें दिखाए जिससे पता चले कि पत्थरबाज है कौन। चलिए, धन्यवाद।